हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल VS स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, BA पार्ट थर्ड ईयर का फिजिकल एजुकेशन का जो सेकेंड वीडियो है वो आपको मिलने वाला है। उसके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्षीय कशेरुकाएं संख्या में होती हैं। वक्षीय कशेरुकाएं तो ये संख्या में होती हैं। कितनी होती हैं? तो 12 होती हैं। कितनी होती है? 12। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो कितने होते हैं? 12। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो कहाँ? टांग में। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी ऊपरी भाग की नहीं है? ऊपरी भाग की हड्डी नहीं है तो कौन सी नहीं है? फीमर। बहुत ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है पैर का हिस्सा नहीं है। मानव हृदय एक बार में कितनी बार स्पंदन करता है? कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। 72 टाइम्स जो है। वसा मुख्यतः जमा होता है तो वसा त्वचा में जमा होती है। कहाँ पे? त्वचा में। ये भी लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हृदय रोग किसके कारण होता है? हृदय रोग उच्च रक्तचाप हो, मधुमेह हो, वंशानुगत हो तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन में ले जाता है? तो RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किसकी वजह से लाल दिखाई देता है? लाल रक्त यानी किसकी वजह से दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, फुसफुसी धमनियाँ, वक्र धमनियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का शुद्ध रक्त होता है। तो शरीर का शुद्ध रक्त होता है बाएं अलिंद में। कौन से अलिंद में? बाएं अलिंद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या है। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का पूर्ण नाम है। WBC का पूर्ण नाम क्या है? तो WBC का जो पूर्ण नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। BC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी रोगों से बचाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी है। तो रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कौन है? मोनोसाइट होती, लिम्फोसाइट होती है। तो इसमें जो है श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो मोनोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, श्वेत रक्त कणिकाओं लसिका नोड व टॉन्सिल्स मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रोग प्रतिरक्षक संस्थान। क्या बनाते हैं? रोग प्रतिरक्षक संस्थान बनाते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने करी थी। रक्त दबाव नापा जाता है तो स्फिग्नोमीटर में। किस में नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का लाल होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त किस वजह से लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन। एक सामान्य वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है तो 14 ग्राम। कितना होता है? 14 ग्राम। ये भी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है ये आपको पेपर में देखने को मिल ही सकते हैं। इससे बाहर से नहीं क्वेश्चन आएंगे। अगर
फर्स्ट वाला वीडियो और ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से पेपर 80% पेपर आप राइट आंसर करके आएंगे। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? आयरन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनाता है, तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है लगभग 6 लीटर। कितनी होती है? 6 लीटर। वयस्क मानव में रक्त का घनत्व होता है तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जो है जमने के लिए विटामिन के तथा कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो जो है जिस व्यक्ति के अंदर इस चीज़ की जो है कमी हो जाती है विटामिन के की, वो जब कहीं कट जाता है तो उसका थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड जो है जाम नहीं होता जल्दी से जो है। ठीक है, हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 से 350 ग्राम। कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का आकार होता है तो कितना होता है? मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वेंट्रिकल हिस्सा है, वेंट्रिकल हिस्सा ये जो है किसका है? तो ये वेंट्रिकल हिस्सा जो है हृदय का है। कृत्रिम पेसमेकर को लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? तो हृदय में लगाया जाता है कृत्रिम पेसमेकर को। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली कौन सी धमनी होती है? फुसफुसीय धमनी। कौन सी? फुसफुसीय धमनी। कृत्रिम पेसमेकर को लगाया जाता है हृदय में। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली कौन है? फुसफुसीय धमनी है। कौन सी है? फुसफुसीय। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 18 बार। ये तो मुझे लग रहा है राइट क्वेश्चन, रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा अंग श्वसन का है? कौन सा अंग श्वसन का है? तो ये जो है श्वास लेते हैं फेफड़े से। किससे लेते हैं? फेफड़े से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में, है ना, कितनी बार सांस लेता है ना? तो अभी तो हम लोग सिर्फ जो है 72 बार ही सुन चुके हैं, है ना, 1 मिनट में 72 बार। इस वजह से इसके ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़ा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। फेफड़ों का रंग होता है तो कौन सा होता है? लाल। फेफड़े लाल रंग के होते हैं। स्वर यंत्र का मुख्य कार्य है। स्वर यंत्र का मुख्य कार्य है तो ध्वनि उत्पादन से। स्वर क्या करता है? ध्वनि को उत्पादित करता है। फेफड़ों की प्रकृति होती है स्पंजी। कौन सी होती है? स्पंजी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांस की दर सबसे कम कब होती है? तो सांस की दर सबसे कम जो है सोने पर होती है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी। कैनाइन एक प्रकार के होते हैं। कैनाइन, तो कैनाइन जो है एक प्रकार के दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। सी ऑप्शन सही है। कैनाइन शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेमल पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है इनेमल। कौन सा पाचन तंत्र का भाग है? तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। स्वादेंद्रियां स्थित होती हैं मुंह में। कहाँ? मुंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत का भार होता है। मानव शरीर में यकृत का भार होता है तो 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो। ग्रास नली में कौन सा पाचन रस होता है? तो कोई पाचन रस नहीं होता है। ठीक है, रेनिन एवं पेप्सिन की क्रिया होती है, कहाँ होती है? आमाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ का संबंध किससे है? उपरोक्त सभी से है। ठीक है, उपरोक्त सभी, चाहे अच्छी आदतें हों, संपूर्ण जीवन से, शरीर की पुष्टता से। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा। तपेदिक शरीर के किस भाग में आमतौर पर पाया जाता है? तपेदिक जो है फेफड़े में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फेफड़े में। तपेदिक रोग फेफड़े से होता है। सभी विद्यालयों में होना चाहिए। तरणताल, मनोरंजन के साधन, खेल मैदान, तो ये सभी होने चाहिए। ठीक है, हर एक विद्यालय में ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो विद्यालय एक कुशल विद्यालय कहलाएगा। और उसके जो बच्चे होंगे हर एक चीज़ से जो है एक्टिविटी हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में आगे होंगे। उत्तम स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है उपरोक्त सभी, यानी सारी चीज़ें जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। चाहे परिवार का शांत रहना हो, प्रसन्न वातावरण हो, प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? स्वास्थ्य को तो ये जैविक कारक, वातावरण, सामाजिक, ये तीनों कारक जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो चेचक। कौन सा नहीं होता? चेचक। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? रेबीज। क्या है? रेबीज। निम्नलिखित में से किससे एड्स नहीं होता है? तो चूमने से एड्स नहीं होता है। ठीक है, लैंगिक संबंध, रक्त स्थानांतरण, माँ से गर्भस्थ शिशु को, तो केवल चूमने से नहीं होता है, बाकी हर एक चीज़ से लैंगिक संबंध हो, चाहे रक्त स्थानांतरण हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज में होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से जो है रेबीज रोग होता है, तो उसी का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया कह लें या रेबीज कह लें। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे एड्स नहीं होता है? तो वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग है तो वायरस जनित कौन सा है? वायरस से होता है। एड्स होता है वायरस से, न कि जीवाणु से। एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए तो 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की स्वच्छता न करने से कौन सा रोग होता है? कैरीज। कौन सा रोग होता है? कैरीज। कैरीज रोग संबंधित है दांतों के अंदर के भाग से। दांतों के अंदर के भाग से जो है कैरीज रोग संबंधित है। कानों की सफाई किससे करनी चाहिए? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वायु प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव में कौन सा रोग होता है? तो इसमें दमा, खांसी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है 20.95% होती है। कितनी होती है? 9.5% कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 20.95% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हैं? तो पेड़ पौधों के काटने से, इधर उधर कूड़ा करकट फेंकने से, धुएं से। उपर्युक्त सभी। तो इसके तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं, उपर्युक्त सभी, क्योंकि पेड़ पौधों को काटेंगे तो हमारा जो प्रदूषण है वो जो है उसके काटेंगे तो उसमें जो है वायु प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। और इधर उधर जब कूड़ा वगैरह जो है फेंकेंगे इधर उधर, तो उसको जब जलाते हैं तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है ना, और धुएं से भी होता है। तो इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चिमनियों से होता है, चिमनियों से होता है तो वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2, NO2, SO2 किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से विभिन्न रोग हो जाते हैं, जैसे श्वास संबंधी श्वास संबंधी विकार 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 10 जून का संबंध किससे है? तो 10 जून को जो है भूमिगत जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भूमिगत जल दिवस।
और जो जनसंख्या दिवस है ये आप लोग जो है 11 जुलाई को मनाते हैं, अभी मनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध वायु में जो नाइट्रोजन होती है वो 79% होती है। कितनी होती है? 79%। भारत में जहरीली MIC यानी मेथिल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों से फैलता है हैजा। कोयला जलाने पर कौन सी गैस मानव जीवन के लिए घातक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के प्रभाव से होने वाला रोग है? तो दमा खांसी। कौन सा? दमा खांसी। वायु प्रदूषण से हम अपने को निम्नलिखित उपायों से बचा सकते हैं, है ना? तो कौन से उपाय हैं ये? पेड़ पौधों की कटाई रोककर, मिले कारखाने घनी आबादी से दूर ले जाकर, यातायात के साधनों का प्रयोग करके जिनमें कम हानिकारक निकलता हो, ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी। कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी सभी गैसें ये वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO प्लस ऑक्साइड किससे मिलकर प्रदूषक बन जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन से बनके जो है प्रदूषक बन जाता है। प्रायः निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण धुआं के कारण होता है। वायु मिश्रण है गैस जलवाष्प, तो धूल कणों का। किसका है? धूल कणों का है। तेजाबी वर्षा होती है, तेजाबी वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। जल में ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल में ब्लीचिंग पाउडर डालने से जो है जल जीवाणु रहित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल जीवाणु रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण हैं? तो जल प्रदूषण जो है इधर उधर मल त्याग करना, कारखानों के अवशिष्ट उत्पाद, कूड़ा करकट। तो इसका सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जल स्वाद रहित, गंध रहित व रंग रहित होता है उसको क्या कहा जाता है? शुद्ध जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध। पीने का पानी होना चाहिए रंगहीन, गंधहीन या एवं भी दोनों? तो दोनों होने चाहिए, रंगहीन हो और गंधहीन भी होना चाहिए। कौन सा जल बहुता शुद्ध होता है, यानी बहुत शुद्ध होता है? तो गहरा कुआं। गहरे कुएं का जो जल होता है वो एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। VS स्मार्ट स्टडी जो चैनल है वो स्टडी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ। क्या होता है? मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और मुसीबतों का डट कर मुकाबला करना यही है आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।